नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एग्री मिशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज ये बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का, इसके क्वेश्चंस और उनके आंसर लेकर आया हूँ। ये जो सीरीज़ है क्वेश्चन की वो एक पेपर की वो डी है। आप लोग क्वेश्चंस देख के उनके आंसर मिलाइए। और आप लोग सोच रहे हैं वीडियो आज इतनी लेट क्यों हो गया, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम आ गया था इसलिए वीडियो लेट हो गई। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका कि बाजार का मुख्य कार्य लाभ पहुँचाना है। तो यहाँ क्वेश्चन 1 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण होता है। तो क्षेत्र के आधार पर आपका क्षेत्रीय बाजार और नेशनल मार्केट, लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, ये तीनों क्षेत्र के आधार पर, इसलिए क्वेश्चन 2 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, बाजार की वह स्थिति जिसमें एक खरीदार और एक विक्रेता हो वह क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन 3 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, द्विपक्षीय एकाधिकार। सॉरी, ये नहीं, ये हो जाएगा सी, पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये क्वेश्चन करवाया भी था मैंने, तो ये क्वेश्चन 4 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, कौन सरकारी नीति के कारण मूल्य में उतार चढ़ाव होता है। तो यहाँ क्वेश्चन 5 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मूल्य स्थिरीकरण लाभान्वित करता है किसानों को, उपभोक्ताओं को, राष्ट्र को या उपयुक्त सभी को। तो ये क्वेश्चन 6 का भी आपका आंसर डी सही हो जाएगा, सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कृषि मूल्य निर्धारण की विधियां हैं। तो क्वेश्चन 7 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, उत्पादन लागत विधि, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, एक बाजार जिसमें सीमित वस्तुओं की बिक्री होती है क्या लाता है। तो क्वेश्चन 8 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड मार्केट, विशेष बाजार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, एगमार्क की मोहर किस उत्पाद के लिए आवश्यक है। तो यह क्वेश्चन 9 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, जीएसटी लगाई जाती है, यानी कि जीएसटी किसके द्वारा लगाई जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन 10 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण है। तो यहाँ क्वेश्चन ए का हरी सब्जियाँ, बी है सरसों, सी आलू, डी दालें। तो क्वेश्चन 11 का आपका आंसर ए सही होगा, हरी सब्जियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन और उसकी कीमत के लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है या विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है, या विज्ञापन की अधिक आवश्यकता होती है, या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन 12 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, विज्ञापन की आवश्यकता होती है, एडवर्टाइजमेंट इज नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति। तो यहाँ क्वेश्चन 13 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, पूर्णतः बेलोचदार होती है, परफेक्टली इनस्लेस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है तो केवल मूल्य द्वारा या केवल आय द्वारा या केवल स्वाद द्वारा या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन 14 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, यदि सरकार किसी वस्तु के निर्यात पर भारी निर्यात कर लगाती तो उस वस्तु का निर्यात। तो यहाँ क्वेश्चन 15 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, डिक्रीज होगा, यानी कि घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है किसानों को। तो कृषि अर्थशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका किसानों की उसकी उपज का वास्तविक मूल्य दिलाना। इसलिए क्वेश्चन 16 का आंसर ए सही हो जाएगा, उसकी उपज का वास्तविक मूल्य दिलाना, यानी कि ऑप्टिमम प्राइस ऑफ हिज प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, कृषि विपणन का अध्ययन क्षेत्र केंद्रित होता है व्यष्टिगत स्तर पर, समष्टिगत स्तर पर, या व्यष्टिगत और समष्टिगत दोनों स्तरों पर, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 17 का आपका आंसर सी से जो होगा, यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो बोथ लेवल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, किस वस्तु के विपणन में सबसे कम मध्यस्थतों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्वेश्चन 18 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, सब्जी।
तो क्वेश्चन 18 का आंसर डी सही होएगा, वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, किसी वस्तु को क्रय करने उपभोक्ता जितने रुपए अदा करता है उसे कहते हैं मूल्य, लागत, कीमत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 19 का आपका आंसर सी से जो होएगा, प्राइस यानी कि कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विपणन मध्यस्थता और विपणन लागत के बीच संबंध होता है। तो क्वेश्चन 20 का आपका आंसर ए सही होएगा, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, कौन सी विपणन प्रक्रिया नहीं है। तो जो आपकी थ्रेसिंग है वो आपकी विपणन प्रक्रिया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 21 का आपका आंसर ए सही होगा, मढ़ाई यानी कि थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, यदि अन्य बातें समान रहें तो कीमत और मांग में संबंध होता है। तो अपोजिट होता है यानी कि विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, साधारणतः कीमत और पूर्ति में संबंध होता है, प्रत्यक्ष या विपरीत या अनुपातिक या निश्चित। तो यहाँ क्वेश्चन 23 का आपका आंसर बी सही होएगा, अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विपणन में 4 पी होते हैं जिनमें से 3 हैं प्रोडक्ट यानी कि फर्स्ट है प्रोडक्ट, सेकेंड प्राइस और थर्ड है प्रमोशन, और चौथा जो वो है आपका प्लेस। ये क्वेश्चन भी करवाया था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, उस मार्ग को क्या कहा जाता है जिससे होकर वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। तो क्वेश्चन 25 का आपका आंसर सी से ही हो जाएगा, मार्केटिंग चैनल यानी कि विपणन माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सहकारी बाजार की प्रणाली है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ 26 का आंसर ए सही हो जाएगा, 2 टियर यानी कि 2 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो विलासिता की वस्तुओं पर प्रतिवर्ष खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए क्वेश्चन 27 का आपका आंसर ए सही होएगा, इंक्रीज यानी कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मांग वक्र का ढाल मूल बिंदु है। तो यहाँ क्वेश्चन 28 का आपका आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, अर्थशास्त्र प्राथमिक रूप से अध्ययन है। तो क्वेश्चन 29 का आपका आंसर डी से जो होएगा, मुद्रा का यानी कि मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, अर्थशास्त्र के जनक हैं तो सभी जानते हैं एडम स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्र है, तो अर्थशास्त्र आपका साइंस और आर्ट दोनों है, इसलिए यहाँ आंसर आपका सी सही होएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, जब किसी वस्तु की कीमत में रुपए में व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम प्राइस कहते हैं, यानी कि मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, समान मूल्य है। तो समान मूल्य आपका लॉन्ग पीरियड प्राइस है, यानी कि दीर्घकालीन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार बाजार में उत्पाद होता है। तो यहाँ क्वेश्चन 34 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, होमोजीनियस यानी कि एक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, एक दिन के अंदर मूल्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है तो होता है आपका सब्जी बाजार में, इसलिए यहाँ क्वेश्चन 35 का आंसर ए सही हो जाएगा, वेजिटेबल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विपणन एक प्रक्रिया है। तो विपणन खरीदने और बेचने दोनों, इसलिए यहाँ क्वेश्चन सी सही हो जाएगा, 36 का आंसर सी सही हो जाएगा, ए तथा भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो यहाँ क्वेश्चन 37 का आंसर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो यहाँ क्वेश्चन 38 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, बिक्री कर इनकी सेल टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, कौन सी विपणन क्रिया वस्तु में स्थान उपयोगिता को जन्म देती है। तो यहाँ क्वेश्चन 39 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इनकी यातायात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, नियंत्रित बाजार में कौन सा मध्यस्थ अधिकतम कॉमन पाया जाता है। तो वो होता है आपका कमीशन एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रीय बाजार का अन्य नाम है। तो यहाँ क्वेश्चन 41 का आपका आंसर डी सही होएगा, ग्रामीण बाजार यानी कि विलेज मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, दीर्घकालीन बाजार में किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में अहम भूमिका होती है। तो यहाँ क्वेश्चन 42 का आपका आंसर सी सही होएगा, ए तथा भी दोनों ठीक, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, निम्नलिखित में से कौन से बाजार में क्रेता और विक्रेता एक बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 43 का आपका आंसर सी सही है, द्वितीयक थोक बाजार, सेकेंडरी होलसेल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, निम्नलिखित में से कौन सा देश सहकारी विपणन क्षेत्र में अग्रणी है। तो वो है आपका नेफेड, इसलिए क्वेश्चन 44 का आपका आंसर
बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था, तो ये आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, सहकारी खेती में धीमी प्रगति के कारण, तो यहाँ क्वेश्चन 46 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। 47, कृषि क्षेत्र निम्नलिखित में से निम्नलिखित की आपूर्ति करने का मुख्य स्रोत है, तो वह आपका फूड एंड फोडर यानी कि भोजन और चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, क्रेता बाजार प्रदर्शित करता है जहाँ, तो यहाँ क्वेश्चन 48 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, सप्लाई एक्सीड्स डिमांड यानी कि पूर्ति मांग में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, वह बाजार जिसमें स्थायी एवं टिकाऊ वस्तुओं का व्यापार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सेकुलर मार्केट कहते हैं, निरपेक्ष बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका विपणन योग अतिरेक के साथ ऋणात्मक संबंध होता है, तो क्वेश्चन 50 का आंसर डी सही हो जाएगा, परिवार का आकार, साइज ऑफ फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, तो फार्म उत्पाद को मड़ाई से लेकर उपभोग तक सुरक्षित रखने को कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भंडारण यानी कि स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, केंद्रीय अगमार प्रयोगशाला, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था, नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार वित्त किसान किस समय दिया जाता है, तो यहाँ क्वेश्चन 53 का आपका आंसर ए सही है, कटाई के समय यानी कि हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, थोक बाजार और फुटकर बाजार के वर्गीकरण के आधार हैं, तो यहाँ क्वेश्चन 54 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा, व्यापार की मात्रा यानी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य भुगतान और मूल्य प्राप्ति का अंतर जो कि बाजार मध्यस्थ द्वारा किसी वस्तु के लिए किया जाता है को कहते हैं, तो क्वेश्चन 55 का आपका 55 का आंसर आपका सी सही हो है, मार्केटिंग मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विपणन योग्य अधिशेष बढ़ाता है, यदि बढ़ता है, तो क्वेश्चन 56 का आपका आंसर डी सही होगा, फार्म साइज, फार्म का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57, किसान की अपने उत्पाद की वह मात्रा जो अपनी आवश्यकता के बाद बेचने की इच्छा रखते कहलाती है, तो यह क्वेश्चन 57 का आपका आंसर ये सही होगा, मार्केटेबल सरप्लस यानी विपणन योग्य अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, कि धान की तुलना में कपास का विपणन योग्य अधिशेष होता है अधिक, कम, समान या शून्य, तो क्वेश्चन 58 का आपका आंसर ये सही होएगा, हाई यानी कि अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा आड़तिया किसके पक्ष से कार्य करता है, तो यहाँ क्वेश्चन 59 का आपका आंसर ये सही होगा, फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्का आड़तिया किसके पक्ष में कार्य करता है, क्वेश्चन 60 का आपका आंसर बी सही होएगा, व्यापारी यानी कि ट्रेडर्स। ये थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस के क्वेश्चंस और उनके आंसर, इनकी आंसर की समझ लीजिए। ये बुकलेट सीरीज नंबर डी थी, आप लोग क्वेश्चंस देख के मिलाना, क्वेश्चन तो वही रहते हैं, बस इधर के उधर हो जाते हैं। और दोस्तों जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हों वो पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले पेपर की आंसर की के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम।